Hello bachcho, let's read the question. The question says the electric resistance of a certain wire of iron is R if its length and radius are both double than resistance and specific resistance. यहाँ पे हमको बताना है कि अगर कोई एक वायर है जिसका हमारे पास रेजिस्टेंस R है और उसकी लेंथ और रेडियस अगर हमने डबल कर दी तो उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। रो उसका क्या होता है, रेजिस्टिविटी। एल हमारी हो गई लेंथ और ए क्या हो गया, एरिया। एरिया को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस उसकी रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है, वेयर एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। ठीक है, हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया का इंडिपेंडेंट होता है। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि हमारी जो लेंथ है, न्यू लेंथ, वो क्या है, ट्वाइस एल है, डबल हो गई है, और रेडियस भी हमारी क्या हो गई है, डबल हो गई है। तो अगर रेडियस डबल हो गई है तो हमारा, अगर हम फॉर्मूला पुट करते हैं रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारी रेजिस्टिविटी तो क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड करेगी तो वो तो हमारी कांस्टेंट रहेगी, एल डैश आर डैश। अगर न्यू रेजिस्टेंस हम लेते हैं तो एल डैश आर डैश ए डैश, यानी न्यू एरिया। एरिया का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं पाई आर डैश स्क्वायर। आर डैश, अब देखिए यहाँ पे रो एल ट्वाइस ऑफ एल था क्योंकि डबल हो गया था, पाई टू आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, रो टू एल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। 2 and 4 गेट कैंसिल, ये हो गया हाफ, तो ये क्या क्या 1/2 रो एल पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज एरिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रो एल बाय ए, और ये क्या हो गया 1/2 आर। तो हमारा जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा, न्यू रेजिस्टेंस इज हाफ ऑफ प्रीवियस। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी हाफ एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज, यानी ऑप्शन बी। आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर इज option B. I hope you understood the question well. Best of luck.